मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर। यह नगर इतना महत्वपूर्ण क्यों था, यहाँ की नगरीय व्यवस्था कैसी थी, जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए आर्ट सेंटर रोसड़ा। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो नगर वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जनपद में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो नगर का पता 1922 में भूमि खुदाई के बाद चला। यह नगर बाढ़ के मैदान से लगभग 13 मीटर ऊंचे भूभाग पर बसा था, जिसके चारों ओर पक्की ईंटों का बांध निर्मित था। मोहनजोदड़ो नगर का विस्तार लगभग 240 हेक्टेयर यानी 600 एकड़ भूमि पर था। नगर के भंगराव शेषों से पता चलता है कि इसे नियोजित ढंग से बसाया गया था, जिसमें सड़कें और गलियां प्रायः समानांतर और सीधी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई शतरंजी प्रतिरूप का निर्माण करती थी। नगर की प्रधान सड़क उत्तर दक्षिणी दिशा में 800 मीटर लंबी थी, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी और अन्य मार्गों तथा गलियों की चौड़ाई सामान्यतः 3 से 6 मीटर थी। मोहनजोदड़ो का अधिकांश भाग पक्की ईंटों से निर्मित था। मोहनजोदड़ो नगर के गृह 2 कक्षों से लेकर कई कक्षों वाले होते थे और प्रत्येक गृह में आवश्यक सुविधाएं होती थी। सामान्यतः प्रत्येक गृह में एक कुआं और एक स्नानागार के साथ शयन कक्ष, रसोई और जल निकास के लिए पक्की नालियों की सुविधा होती थी। नगर के पश्चिमी भाग में एक विशाल किला भी विद्यमान था। नगर में एक विशाल स्नानागार भी मिला है, जिसके पास एक बड़ा भवन बना हुआ था, जो संभवतः राजभवन या सार्वजनिक भवन रहा होगा। इसके खंडरों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि यह नगर 7 बार बसकर नष्ट हो चुका था। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, इसलिए इसे सिंध का बाग कहा जाता था। यहाँ से लगभग 1398 मुहरे, पुजारी का सिर, मोम के सांचे, सूती कपड़े के अवशेष, पानी का जहाज, सीप का पैमाना, गाड़ी के पहिए, मेसोपोटामिया की मुहरे, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा आदि वस्तुएं प्राप्त हुई। वहीं हड़प्पा सिंधु घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण नगर था, जो मोहनजोदड़ो से लगभग 670 किलोमीटर उत्तर में सिंधु की सहायक रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित था। हड़प्पा नगर भी 4 किलोमीटर लंबी 4 दीवारी से घिरा हुआ था और इसकी आकारिकीय विशेषताएं मोहनजोदड़ो की लगभग समान थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अन्य नगरों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें लोथल, रंगपुर, कालीबंगान, रोपर, चढ़मुंदरो आदि प्रमुख।